नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच्चाई सुनो और आज का विषय है रतन टाटा का निधन और नोएल टाटा का टाटा ट्रस्ट्स का नया चेयरमैन बनना। भारतीय उद्योग जगत में यह घटना न सिर्फ भावनात्मक है बल्कि इससे कई नई दिशाओं की शुरुआत भी हो रही है। रतन टाटा, जिनकी सादगी, दूरदर्शिता और देश के प्रति समर्पण ने उन्हें एक महान व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया, आज हमारे बीच नहीं रहे। उनके जाने से एक युग का अंत हुआ है। साथ ही उनके परिवार से जुड़े नोएल टाटा को अब टाटा ट्रस्ट्स का चेयरमैन बनाया गया है। आइए इस घटनाक्रम के हर पहलू पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि इससे टाटा समूह और भारतीय उद्योग पर क्या असर पड़ेगा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और 1999 में टाटा समूह का नेतृत्व संभाला। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। जब रतन टाटा ने कंपनी की बागडोर संभाली, तब टाटा समूह भारत की एक जानी मानी कंपनी थी, लेकिन उन्होंने इसे वैश्विक स्तर पर ले जाने का बीड़ा उठाया। उनके समय में टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा, टाटा स्टील ने ब्रिटिश कंपनी कोरस को खरीदा और टाटा ने चाय ब्रांड टेटली को भी अधिग्रहण किया। रतन टाटा का दृष्टिकोण केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज कल्याण और मानवता की सेवा में भी उनका योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए कई पहल की, जिनका सीधा लाभ समाज को मिला। उनके द्वारा स्थापित टाटा ट्रस्ट्स के जरिए देश भर में हजारों सामाजिक और आर्थिक प्रोजेक्ट्स चलाए गए, जिनसे लाखों लोगों का जीवन बदला। रतन टाटा का व्यक्तित्व बहुत ही सादगी भरा था। एक अरबपति होते हुए भी उनका जीवन सरल और विनम्रता से भरा रहा। वे उन उद्योगपतियों में से एक थे जिन्होंने कभी भी अपनी संपत्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उनके विचार और सिद्धांत समाज के विकास के प्रति समर्पित थे। वे मानते थे कि उद्योग का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी है। रतन टाटा ने हमेशा कर्मचारियों और कंपनी के लोगों को परिवार का हिस्सा माना। जब भी कोई संकट आया, चाहे वह 26/11 के मुंबई हमले हों या फिर कोविड-19 महामारी, उन्होंने हमेशा पहले अपनी जिम्मेदारी निभाई और समाज की मदद की। उनकी मानवीय दृष्टि और संवेदनशीलता उन्हें एक विशेष उद्योगपति बनाती थी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। अब जब रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, तो टाटा ट्रस्ट्स की जिम्मेदारी नोएल टाटा को सौंपी गई है। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और उन्होंने लंबे समय से टाटा समूह में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। उनकी व्यावसायिक समझ और अनुभव उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाते हैं। नोएल टाटा ने टाटा इंटरनेशनल के पाने के टाइटन और टाटा इन्वेस्टमेंट्स जैसी कंपनियों में नेतृत्व किया है और उन्हें व्यापार की बारीकियों की गहरी समझ है। नोएल टाटा ने हमेशा सादगी और धैर्य से काम किया है और उन्होंने खुद को रतन टाटा के सिद्धांतों के करीब रखा है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स का भविष्य किस दिशा में जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि उनके पास विशाल अनुभव और रतन टाटा की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी केवल एक व्यावसायिक भूमिका नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि टाटा ट्रस्ट्स ने हमेशा देश और समाज के लिए काम किया है। नोएल टाटा के चेयरमैन बनने के साथ ही यह सवाल उठता है कि टाटा ट्रस्ट्स का भविष्य कैसा होगा। टाटा ट्रस्ट्स हमेशा से अपने समाज कल्याण कार्यों के लिए जाने जाते रहे हैं। रतन टाटा ने इसे एक मंच के रूप में देखा, जहां से वे समाज के लिए काम कर सकते थे। उनके नेतृत्व में ट्रस्ट्स ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और कला एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नोएल टाटा के नेतृत्व में यह देखना होगा कि वे कैसे इन पहलों को आगे बढ़ाते हैं। उनकी व्यापारिक पृष्ठभूमि और टाटा समूह के साथ उनकी दीर्घकालिक संबंध इस बात पे का संकेत देते हैं कि वे रतन टाटा के विचारों और सिद्धांतों का सम्मान करते हुए ट्रस्ट्स के काम को नए आयाम तक ले जाने में सफल हो सकते हैं। यह देखना भी दिलचस्प होगा
कि क्या वे टाटा समूह के व्यवसाय और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच एक नया संतुलन स्थापित कर पाते हैं। रतन टाटा के निधन का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वे सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत थे, जिन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनके मानवीय कार्यों और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी ने उन्हें विशेष स्थान दिलाया। आज के समय में जब समाज को ऐसे नेतृत्वकर्ताओं की आवश्यकता है, रतन टाटा का जाना एक बड़ी क्षति है। वहीं नोएल टाटा का चेयरमैन बनना टाटा ट्रस्ट्स के लिए एक नया अध्याय है। उनकी नई दृष्टिकोण और नेतृत्व शैली से टाटा ट्रस्ट्स के कार्यों में नयापन आ सकता है। समाज के विकास के लिए उनकी नई योजनाओं और पहलों को देखना दिलचस्प होगा। नोएल टाटा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी रतन टाटा की विरासत को संभालना और उसे आगे बढ़ाना। टाटा ट्रस्ट्स के पास विशाल संसाधन और जिम्मेदारियां हैं, और यह देखना होगा कि नोएल टाटा कैसे इन जिम्मेदारियों को निभाते हैं। उन्हें न केवल टाटा ट्रस्ट्स की सामाजिक पहलों को जारी रखना होगा, बल्कि नए अवसरों की तलाश भी करनी होगी। वहीं टाटा समूह के अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों का सामना करना भी एक बड़ा काम होगा। वैश्विक स्तर पर व्यापार की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, नई तकनीकों का विकास और बदलते आर्थिक परिदृश्य में टाटा ट्रस्ट्स को नई दिशा में ले जाना नोएल टाटा के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन उनके अनुभव और सादगी भरे नेतृत्व से उम्मीद की जा सकती है कि वे इस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाएंगे। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का विषय, जिसमें हमने बात की रतन टाटा के निधन और नोएल टाटा के टाटा ट्रस्ट्स का नया चेयरमैन बनने पर। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने भारतीय उद्योग और समाज दोनों में अपार योगदान दिया। उनके जाने से एक युग का अंत हो गया है, लेकिन उनकी विरासत और योगदान हमेशा याद रखे जाएंगे। नोएल टाटा के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स का भविष्य क्या होगा, यह समय बताएगा, लेकिन उनके पास जो अनुभव और क्षमता है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि वे इस चुनौती को बखूबी निभाएंगे। यह था आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की रतन टाटा के निधन और नोएल टाटा के टाटा ट्रस्ट्स का नया चेयरमैन बनने पर। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और महत्वपूर्ण लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपकी राय का इंतजार करेंगे। फिर मिलते हैं एक और रोचक और जरूरी जानकारी के साथ। जय जगन्नाथ और जय श्री कृष्णा। सुनते रहिए सच्चाई सुनो।